अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हुमाम ने जैसे ही मैसेज ओपन किया क्लास में सर आ गए। उसे मजबूरन मोबाइल ऑफ करना पड़ा। उसने परेशानी के आलम में सारी क्लासें लीं। क्लास ख़त्म होने के बाद उसने फिर से मोबाइल ओपन किया। सिमाब की 3 से 4 तस्वीर थी। मतलब जो कोई भी था वो हुमाब को जानता था। उसके पास हुमाब की नहीं बल्कि सिमाब की भी तस्वीर थी। हुमाब को मज़ीद परेशानी होने लगी। कौन हो तुम? तुम्हारे पास ये तस्वीर किधर से आई? हुमाब ने कुछ सोचते हुए मैसेज टाइप किया। सिमाब की छुट्टी का टाइम हो गया था। हुमाब यूनिवर्सिटी से सिमाब को लेने के लिए निकल गई। हुमाब ने सिमाब को स्कूल से लिया, फिर होटल से खाना ले ली। अब उसमें हिम्मत नहीं थी घर जाकर खुद खाना बनाती। आप भी कितनी गर्मी है, रक्शे पे बैठ जाते हैं ना। अभी तो घर दूर है। सिमाब ने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। दोनों कब से पैदल चल रही थी, बस थोड़ा सा ही रह गया, पहुंचने वाले हैं, अब क्या रक्शे में बैठना। हुमाब ने सिमाब को तसल्ली दी। आप पे प्यास लगी है, पानी है? सिमाब ने हुमाब से पूछा। हुमाब ने बैग से बोतल निकल, लेकिन इसमें पानी नहीं था। उसने चेहरे पे उदासी छाई। अच्छा रुको, मैं सामने शॉप से लेकर आती हूँ, तुम यहाँ ही खड़ी हो। सामने शॉप देखते हुए हुमाब ने सिमाब से कहा। सिमाब को रोड के किनारे ही खड़ा करके खुद सड़क के दूसरी पार पानी लेने चलेगी। अच्छा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काशिफ ने मशकूक नज़रों से देखते हुए जिब्रान से पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों? जिब्रान को काशिफ के सवाल पे हैरत हुई। आज तुमने ना ही कोई हंगामा किया ना ही उसे तंग किया। काशिफ ने वजाहत दी। आज सखी रहम पे आए हुए थे, सोचा एक दिन आराम से गुजारने दो। जिब्रान ने उतराते हुए कहा। यह दिन तो फिर रोज़ आना चाहिए। काशिफ ने जिब्रान को देखते हुए कहा, जो फ्रंट सीट पे बैठा गाड़ी ड्राइव कर रहा। तभी एक लड़की गाड़ी के सामने आ गई। जिब्रान ने बर वक्त ब्रेक लगाई। जिब्रान और काशिफ दोनों गाड़ी से बाहर निकले। तुम? जिब्रान ने हुमाब को देखते हुए जैसे कोई चोट नहीं आई थी, जिसे कोई चोट नहीं आई थी। जिब्रान ने बर वक्त ब्रेक लगा ली थी। जिब्रान को हैरत हुई थी। यूनिवर्सिटी तो कब की वो निकल चुकी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची थी। कम से कम एक काम तो ठीक से कर लिया करो, गाड़ी तो देख कर चलाया करो, अगर नज़र नहीं आता तो चेक करवाओ। हुमाब ने गुस्से से जिब्रान से मुखातिब होते हुए कहा। ओ हेलो, तुम सामने आई थी, मैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ड्राइव कर रहा था। सही को? जिब्रान ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तभी मैंने कहा, जाओ आज खामोशी क्यों है? ये नहीं पता साहब मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार ही गाड़ी के नीचे देकर मार दो, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी। हुमाब पहले ही परेशान थी, अब सारी बड़ास जिब्रान पे निकाल रही थी, जबकि जिब्रान हुमाब की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अब मैं इतना बेबुरा नहीं हूँ कि किसी को मार ही डालूं। अपने छोटे से दिमाग से तुम मनफी ही सोच सकती हो। जिब्रान ने गुस्से से कहा। जाओ जाओ, मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। बड़े आए। हुमाब ने जैसे इरादा ही कर लिया था 3 सालों की भड़ास निकालने का। आज बारी जिब्रान की थी। हुमाब अपनी बातों से उसे जज कर चुकी थी। आप ही पानी। सिमाब हुमाब को झगड़ते देख उसके पास आ गई, जबकि हुमाब उसके चक्कर में पानी को भूल ही चुकी थी। हुमाब ने पानी की बोतल को देखा जो सड़क पे दूर जा गिरी थी। पानी की बोतल पे हुमाब की नज़रों को देख काशिफ ने गाड़ी से पानी की बोतल लाकर सिमाब की जानेब बढ़ाई। ये लो बेटा पानी, काशिफ ने रिसानियत से कहा। सिमाब ने पानी की बोतल थाम, उसने पानी पीकर बोतल वापस कर दी। शुक्रिया, साथ ही शुक्रिया अदा किया। हुमाब अल्लाह का शुक्र, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो बात को बढ़ाने का फ़ायदा नहीं, आओ तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। काशिफ ने हुमाब से मुखातिब होते हुए नरम लहजे में कहा। मेरा झगड़ा तुमसे नहीं है, शुक्रिया तुमने हमारे बारे में सोचा, लेकिन हम चले जाएंगे। हुमाब ने जवाब दिया। गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूँ। जिब्रान ने कुछ सोचते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम्हारी हम दर्दियों की क्या भरोसा, तुम्हारा रास्ते में ही मार कर फेंक दो। बदला लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस करम नवाज का। हुमाब गुस्से से कहते, जानने के लिए बड़ी बहुत ही गिरी हुई सोच है। बदला लेने के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। भूत सवार है, तुम्हें तो मरने का, किसी और की गाड़ी के नीचे आना भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। जिब्रान ने जब्त होते हुए कहा। हाँ हाँ जाओ, बड़ा आया अमीर ज़्यादा। हुमाब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अपनी बस भी कर दे, देर हो रही है, चलें। सिमाब ने हुमाब को बाजू से पकड़ते हुए कहा। बस कर दो तुम काशिफ। काशिफ ने जिब्रान को कहा। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। समझती किया है खुद को, मैंने आज उससे कुछ गलत नहीं किया है, उसने खुद ही बढ़ाई। जिब्रान ने काशिफ को देखते हुए कहा, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिब्रान को गुस्से में देखते हुए काशिफ ने
ڈرائیو کرنے کا فیصلہ۔ غصے میں جبران کچھ بھی کر جائے اس کا کیا بھروسہ، اس کی بھی غلطی نہیں ہے، 3 سالوں میں تم نے اسے تنگ ہی کیا ہے، آج اگر تم نے کوئی ٹھیک بات کر ہی لیا تو اسے کیسے یقین تھا؟ کاشف نے کہا تمہیں بہت ہمدردی نہیں ہو رہی؟ جبران نے کاشف کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، جو صحیح ہے وہی کہا ہے۔ گھر پہنچ کر حماب نے فریش ہو کر کھانا کھایا، پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سیماب سو گئی جبکہ حماب اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس نے ڈیٹا آن کیا، میسج کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی تھی۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ میں کون ہوں؟ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں میں کیا چاہتا ہوں اس سے ضرور ہونا چاہیے، جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیا چاہتے ہو؟ تو حماب نے میسج پڑھ کر جواباً میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ 3 سے 4 منٹ بعد دوسری جانب سے میسج سین ہو گیا، ساتھ ہی اگلا میسج آیا، تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا جیسا میں بولوں گا۔ کیسا کام؟ حماب نے میسج سینڈ کیا۔ اسے پڑھ کر حیرت ہوگی۔ اس سے کیا کام؟ یہ لوکیشن ہے، تمہیں ادھر جاننا ہوگا، ادھر ایک بندہ تمہیں ملے گا، وہ جیسے کہے گا تمہیں کرنا ہوگا۔ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا، ساتھ ہی کسی ہوٹل کی لوکیشن، ساتھ روم نمبر تھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی کے پاس جاؤں گی۔ حماب نے غصے سے بڑا میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دی۔ اس کا بس نہیں چلتا اگلا بندہ سامنے ہو اور وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ حماب نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا، سیمپل تو تم دیکھ ہی چکی ہو، میں تمہاری تصاویر کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اب خود سوچ لو۔ دوسری جانب سے پھر دھمکی بھرا میسج موصول ہوا۔ حماب کو اپنے سے زیادہ سیماب کی تصاویر کی ٹینشن تھی۔ مجھے وقت چاہیے سوچنے کا۔ حماب نے کچھ سوچتے ہوئے میسج ٹائپ کیا، 2 دن ہے تمہارے پاس۔ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا۔ حماب میسج پڑھ کے مسکرائی، اس کی پلاننگ کام کر۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اگلا حماب کے جال میں پھنسا تھا یا نہیں۔